हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व चैप्टर कैपिटल बजटिंग पूंजी बजटन एंड सब पॉइंट परियोजनाओं के प्रकार टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अखिल भारतीय एवं राज्य वित्तीय संस्थान परियोजनाओं का वर्गीकरण उनकी आयु, अनुभव एवं उद्देश्य जिसके लिए परियोजना की गई है के आधार पर करते हैं। ऐसी परियोजनाएं दो वर्गों, एक होता है लाभजनित, दूसरा होता है सेवाजनित में रखी जा सकती हैं। और इन परियोजनाओं को यदि आगे विस्तार से देखा जाए तो इस प्रकार से इस परियोजनाओं को हम अलग अलग परिभाषित कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 पे आती है नवीन परियोजनाएं। नवीन परियोजनाओं का तात्पर्य ये होता है कि ऐसी परियोजनाएं जो प्रथम बार स्थापित की जाती हैं, इंस्टॉल की जाती हैं, उसे नवीन परियोजनाएं कहते हैं। एक नवीन परियोजना किसी नए उत्पाद जिसकी ग्राहकों की ओर से मांग है अथवा ऐसा बाजार में विद्यमान उत्पाद जिसकी मांग आपूर्ति से अधिक है के लिए है। नई परियोजना की पहचान तथा निर्माण के लिए विशेष ज्ञान एवं योग्यता की आवश्यकता होती है। ऐसी परियोजनाएं तब स्वीकार की जाती हैं जब निर्माण के लिए विशेष ज्ञान एवं योग्यता उपलब्ध हो। ऐसी परियोजनाएं तब स्वीकार की जाती हैं जब विनियोग पर प्रत्याय दर तथा शुद्ध रोकड़ प्रवाह वांछित दर से अधिक हो। नंबर 2 आता है विस्तार परियोजनाएं। विस्तार परियोजना होती हैं जो परियोजना हो उनको और अधिक विस्तारित किया जाए। इस विस्तार परियोजना वह है जिसका उद्देश्य वर्तमान उत्पादों के लिए संस्थापित संयंत्र क्षमता को बढ़ाना। संयंत्र क्षमता का विस्तार या तो अतिरिक्त संयंत्र क्षमता स्थापित करके या उसी उद्योग में किसी दूसरी संस्था का अधिग्रहण करके किया जा सकता है। ऐसी परियोजनाओं को स्वीकार करने के लिए विद्यमान स्तर से नियोजन स्तर तक विभेदात्मक आगम एवं विभेदात्मक लागत दोनों प्रकार से विचार किया जाता है। यदि विभेदात्मक लागत से अधिक होती है तो परियोजना को स्वीकार किया जा सकता है। नंबर 3 आता है आधुनिक परियोजना, मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट। प्रौद्योगिकी नवाचार निरंतर प्रक्रिया में है। जब नवीन प्रौद्योगिकी विकसित होती है और वाणिज्यिक इस रूप से लागू हो जाती हैं तब विद्यमान एवं पुरानी प्रौद्योगिकी जो मशीनें होती हैं, परियोजनाएं होती हैं, वो पुरानी हो जाती हैं। अतः जब कभी संयंत्र एवं मशीन की उत्पादन प्रक्रिया पुरानी हो जाती है तब आधुनिकीकरण की आवश्यकता होती है। आधुनिकीकरण की आवश्यकता की अनदेखी करने से लाभ की मात्रा में कमी आ जाती है जो अंत में संस्था को बंद करने की स्थिति तक पहुंचा सकती है। ऐसी परियोजना को स्वीकार करने के लिए आधुनिकीकरण बिना प्रत्याय पर प्रभाव का निर्धारण करना पड़ता है। यदि भेदात्मक प्रत्याय संतुष्टप्रद हो तो परियोजना को स्वीकार किया जा सकता है। नंबर 4 है प्रतिस्थापन परियोजना, रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट। अर्थात पुरानी को हटा के नई परियोजना लगाना प्रतिस्थापन परियोजना के रूप में देखी जा सकती है। प्रतिस्थापन परियोजना में पुरानी मशीन की जगह उसी क्षमता की नई मशीन स्थापित करना है। मशीन की उम्र तथा घिसावट के कारण असामान्य रखरखाव लागतें, उत्पादन की घटिया किस्म तथा मात्रा, तोड़फोड़ आदि के कारण पुरानी मशीन को उत्पादन में प्रयोग करना लाभप्रद नहीं रहता है। इसलिए पुरानी मशीन की रखरखाव लागतों को कम करने तथा निर्बाध गति से उत्पादन जारी रखने के लिए प्रतिस्थापन परियोजना क्रियान्वित की जाती है। ऐसी परियोजना की स्वीकृति आधुनिकीकरण परियोजना की भांति होती है। प्रतिस्थापन परियोजना तथा आधुनिकीकरण परियोजना में अंतर यह है कि प्रतिस्थापन परियोजना का उद्देश्य उसी या उच्च क्षमता की पुनः प्राप्ति, जबकि आधुनिकीकरण परियोजना का उद्देश्य कार्यकुशलता को बढ़ावा अथवा लागत को कम करना होता है। नंबर 5 आता है हमारे पास में विविधीकरण परियोजना। जब एक निर्माता एक से अधिक उत्पादों को प्रस्तुत करता है तो इसे उत्पाद विविधीकरण कहते हैं और इस उद्देश्य के लिए क्रियान्वित परियोजना विविधीकरण परियोजना कहलाती है।
विविधीकरण परियोजनाओं की संस्था की लाभदायकता में सुधार करने की दृष्टि से नए क्षेत्रों में बाजार संभावनाओं का अन्वेषण करने के लिए आवश्यक होती है। ऐसी परियोजनाएं विभेदात्मक प्रत्याय विभेदात्मक लागत से अधिक होने पर स्वीकृत की जाती हैं। उसके बाद में अब हमारे पास आती है सेवा से संबंधित परियोजनाएं अथवा सेवा आधारित परियोजनाएं। उपरोक्त परियोजनाएं थी लाभ आधारित, अब आता है सेवा आधारित परियोजनाएं। तो सेवा आधारित परियोजनाओं में हमारे पास आता है शोध एवं विकास परियोजनाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। संस्था के विभिन्न परिचालन विभागों में नए उत्पाद या प्रक्रिया में सुधार, बाजार शोध आदि पर किए जा रहे शोध एवं विकास कार्यों में को शोध एवं विकास परियोजनाएं कहलाती हैं। ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए संभावित प्रत्यय कभी भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसका माप करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें लाभ आधारित नहीं बल्कि सेवा आधारित परियोजना होती है। नंबर 2, कल्याणकारी परियोजनाएं, वेलफेयर प्रोजेक्ट, कैंटीन, आवास, चिकित्सालय आदि परियोजनाओं में विनियोजन कर्मचारियों तथा स्टाफ का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं का मूल्यांकन बहुत कठिन होता है, इसलिए ऐसी परियोजनाओं को सेवा आधारित मान करके ही संचालित किया जाता है, लाभ आधारित मानकर संचालित नहीं किया जाता है। नंबर 3 आता है शैक्षणिक परियोजनाएं, एजुकेशनल प्रोजेक्ट। कर्मचारियों की कार्यकुशलता में सुधार के लिए शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण परियोजनाओं में विनियोजन किया जाता है। ऐसी परियोजनाओं के परिमापों का मूल्यांकन भी बड़ा कठिन होता है। नंबर 4 आता है प्रतिष्ठा परियोजनाएं, प्रेस्टीसाइज प्रोजेक्ट। जनता में अनुकूल धारणा बनाने के लिए इस तरह की परियोजनाओं तथा अतिथि गृह का निर्माण, शानदार प्रशासकीय भवन आदि में विनियोग किया जाता है, तो इसे प्रतिष्ठामूलक परियोजना कहते हैं। तो उक्त परियोजनाओं के लिए जो योजना तैयार की जाती है वो सेवा आधारित परियोजनाएं कहलाती हैं। धन्यवाद।